और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नक्सल मोर्चे से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को फिर बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों की पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी के सदस्य कटकम सुदर्शन की 31 मई को हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुदर्शन ने बस्तर के जंगलों में ही दम तोड़ा। आपको यह भी बता दें कि कटकम सुदर्शन उन प्रमुख माओवादियों में से एक था जिसने बस्तर के साथ ही गढ़चिरौली से लेकर तेलंगाना तक दंडकारण्य जोन बनाने में अहम भूमिका निभाई। किशन जी के बाद माओवादियों को पोलित ब्यूरो में सबसे सीनियर नेताओं में से एक था। सुदर्शन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और छत्तीसगढ़ में उसे आनंद के नाम से भी जाना जाता था। रिपोर्ट देखिए। बस्तर में सुरक्षा बलों के कसते शिकंजे के बीच नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। नक्सलियों के सीनियर नेताओं में से एक कटकम सुदर्शन उर्फ आनंद की 31 मई को हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुदर्शन की मौत बीजापुर में इलाज के अभाव में हुई। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के बाद से अंडरग्राउंड कटकम सुदर्शन ने देश के अलग अलग इलाकों में माओवादी संगठन को खड़ा करने और मिलिट्री कमीशन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसमें दंडकारण्य में गुरिल्ला वॉर जोन बनाने में सुदर्शन का खास रोल था। उसे 3 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस लंबे अरसे से तलाश कर रही थी, लेकिन 1 करोड़ के इनामी मोस्ट वांटेड इस नक्सली को तमाम कोशिशों के बाद भी पकड़ा नहीं जा सका था। उस समय जब देश में माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के 22 से ज्यादा सदस्य मारे जा चुके थे और करीब 8 सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, तब भी कटकम सुदर्शन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इस शातिर माओवादी को पोलित ब्यूरो के प्रमुख 10 लीडरों में से एक माना जाता रहा है। पश्चिम बंगाल में किशन जी की मौत के बाद ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो की जिम्मेदारी भी सुदर्शन के पास थी। पिछले कुछ समय से लगातार दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर के सरहदी इलाकों में कटकम सुदर्शन सक्रिय था। दंडकारण्य में पहली बार सुदर्शन की एंट्री 1979 में हुई थी। इसके बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में माओवादी संगठन के विस्तार में उसने अहम रोल अदा किया था। जाहिर है कटकम सुदर्शन उर्फ आनंद की मौत नक्सलियों पर बड़ा घाव है। 2019 में नक्सलियों के शीर्ष नेता रमन्ना की मौत के बाद ये तीसरे बड़े लीडर की मौत है। सुदर्शन की मौत की पुष्टि नक्सलियों ने पर्चा जारी कर की है। पर्चे में कहा गया है कि दंडकारण्य क्षेत्र में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों की ओर से दवाओं की सप्लाई बाधित होने से सुदर्शन की मौत हुई है। माओवादियों ने 5 जून से 3 अगस्त तक देश भर में कॉमरेड आनंद संस्मरण सभाओं के आयोजन का ऐलान किया है। नरेश मिश्र, IBC 24, जगदलपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहस्त्रबुद्धे इस समय प्रदेश के दौरे पर हैं। राजगढ़ जिले के दौरे पर आए विनय सहस्त्रबुद्धे ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार सफलतापूर्वक चल रही है और उन्हीं के नेतृत्व में यहां पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, आज हमारे प्रदेश में श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक सफलतापूर्वक सरकार चल रही है और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग आएंगे। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन दुर्ग में होगा और भिलाई के सेक्टर 2 में हुए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने इसकी जानकारी दी। कार्यकर्ता सम्मेलन में ओडिशा के पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समीर मोहंती भी विशेष रूप से पहुंचे थे। शाह जी का दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में एक आम सभा है। संभावित तिथि 22 जून है। डिटेल प्रोग्राम जैसे ही उसका आएगा उस समय में प्रधानमंत्री खुद ही जाके भी अपना रिपोर्ट कार्ड देते थे। ये इसी साल चुनाव का समय, ये स्टेट का इलेक्शन होगा, वो भी होगा। तो अभी से ये स्टेट गवर्नमेंट का जो नाकामी को लोग के पास पहुंचना है, मोदी का जो कार्यक्रम है उनको लोग के पास बताना है।
रायपुर के स्वागत विहार में हुए छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जमीन घोटाले की पीड़ितों ने प्रेस वार्ता की। सरकार से जल्द उनकी जमीन दिलाने की गुहार लगाई है। पीड़ितों के संघ न्यू स्वागत विहार संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा कि भाजपा शासन में हुए जमीन घोटाले में 3200 परिवारों की जीवन भर की पूंजी अटकी हुई है। कांग्रेस सरकार ने 17 मई साल 2022 को शासन ने आदेश जारी किए थे। आरडीए को 3 महीने के अंदर मामले का निपटारा करने को कहा था, पर साल भर बाद भी स्थिति वैसी ही है। निवेशक अपनी जमीन के लिए दर भटक रहे हैं। पीड़ितों ने मांग की है कि आचार संहिता लगने के पहले सरकार पीड़ितों का उनका अधिकार दिलाने की कार्रवाई करे, वरना मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आज 10 साल से शासन, प्रशासन और बिल्डर से कोई भी सहमत हमको मिला नहीं। कोई भी आश्वासन के साथ उसको मटेरियलाइज आज तक नहीं हुआ। 3 माह का उनको समय दिया गया। 3 माह की समय सीमा के भीतर उनको इस मुद्दे का निराकरण करना था और पूरा जो सॉल्यूशन का उनका प्रपोजल था वो गवर्नमेंट को भेजना था। आज इस चीज़ को ये 1 साल बीत चुके हैं, पर अभी तक जो है वो प्रपोजल आरडीए से गवर्नमेंट की तरफ नहीं गया है। जल्दी से जल्दी प्लॉट चाहिए, हमको मकान बनाना है। बेटी की शादी करनी है तो एक प्लॉट बेच के हमको शादी करनी थी और एक में मकान बनाना था, तो वो दोनों काम रुक गया हमारा। वहीं बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4 लेन पुल गिर गया। कई पिलरों की 30 से ज्यादा स्लैब यानी कि करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। यह पुल भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा था, जो कि भागलपुर को खगड़िया से जोड़ता। इस पुल का निर्माण 1717 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा था। 2 साल पहले भी इस पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया था। 4 साल पहले नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य जोन से बाघिन डीजे T27 और इसके 3 शावकों की अटखेलियां खेलने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक शावक बाकी 2 शावकों को खेलने के लिए छेड़ता नजर आ रहा है। वीडियो में बाघ फैमिली पर लगे कीचड़ को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तेज गर्मी से राहत पाने के लिए इन्होंने पानी या फिर किसी कीचड़ वाली जमीन में शरण ली होगी और वहीं से ये उठकर चले आ रहे हैं। ऐसे नज़ारे कान्हा नेशनल पार्क में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और इसलिए इस खूबसूरत नज़ारे को वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। नरसिंहपुर में मां नर्मदा के उत्तर तट पर विराट श्री राजराजेश्वरी कोटि कुंकुमार्चन का दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। पूर्णिमा के अवसर पर श्री रावतपुरा सरकार के सानिध्य में 50,000 से ज्यादा भक्तों ने 1 करोड़ अर्चन किया। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत दीपज्योतिर्ब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हर्षु मे पापं पूजा दीपं नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजा दीपं नमोऽस्तुते दीपस्य देवताभ्यो नमः नमस्कारं करोमि प्रणमामि। ओम मद्गणपत्यथर्वशीर्षम् ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः श्रीमहागणपतिर्देवता ओम गणगणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। राजराजेश्वरी मैया की जय। संकट मोचन श्री रावतपुरा सरकार की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपति वृषभो नमो नमो वृषेभ्यो वृषपति वृषभो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे वृषभो नमो नमः श्री लक्ष्मी
ईशान्यकाडा मुम्बईकाड सर्वलोकं मयिकाडा गणपतये नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुत्याय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते यासी स्वयं सुगतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सताङ्गुलजना प्रभव सलज्जा तां तां नदा स्वपरिपालय देवी विश्वम् गणेशम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि प्रणमामि हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन कृतेन पूजनेन गणेशम्बिकाभ्यां नमः प्रियन्तां नमः ध्यानं सिन्दूरारूढविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलीश्वर तारानायक शेखर स्मृतमुखे मापीनवक्षोरुहं पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकौ रक्तोत्पलां बिभ्रति सौम्यां रक्तघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां ध्यायेत् परामम्बिकां सर्वशुद्धबालो मणिवारस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः भगवती महाराज राजेश्वरै नमः ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्यां चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महावः तामावः जातवेदो लक्ष्मीमनभगामनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्सम्पुरुषनः अस्य पूर्वान्नमद्रामस्तिकारप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपभ्वये सीमा देवी दुष्टां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां मात्रां ज्वलन्तीं तप्तां तर्पयन्तीं पदवे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपभ्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सदां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्था विक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तो मायन्द्रायस्य भार्या लक्ष्मी उभे त्वां देवसखा कीर्तिस्य मणिना सह राजभूतस्य लक्ष्मी कीर्तिविद्युं ददातु मे। वहीं पूर्णिमा के अवसर पर रायपुर के महादेव घाट पर रविवार को खारून नदी की महाआरती की गई। रायपुर सहित पूरे प्रदेश के आए श्रद्धालुओं ने 5100 दीपों से महाआरती की। शुरुआत शंकराचार्य पीठ के रायपुर प्रमुख डॉक्टर इंदु भावानंद ब्रह्मचारी और पुजारियों द्वारा संपूर्ण विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ पूजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बनारस की तर्ज पर लगातार 7वीं बार खारून गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इस बार का आयोजन प्रमुख रूप से ओडिशा रेल दुर्घटना में हताहत हुए यात्रियों को समर्पित रहा। कार्यक्रम में दिवंगत यात्रियों को श्रद्धांजलि दी गई और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के हटकेश्वर महादेव से प्रार्थना भी की गई।